जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग पासपोर्ट को लेकर कंफ्यूज में है कि जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट में किन लोगों का लगता है। कितना उम्र तक के व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है और कितना उम्र हो जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, या फिर किस साल में पैदा हुए उनको नहीं लगता है, किस साल में पैदा हुए उनको लगता है। तो इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पासपोर्ट बनाने के लिए नॉर्मल क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसी से पासपोर्ट बन जाएगा। मैं ऐसा आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ और बर्थ सर्टिफिकेट का मामला भी आपको क्लियर करूंगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किन लोगों का लगेगा। बिल्कुल कम समय में ये बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आमतौर पर नॉर्मल अगर आपको बताओ तो सिर्फ और सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। दो डॉक्यूमेंट्स में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। अगर ये दो चीज आपके पास है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर तीसरा डॉक्यूमेंट्स कोई एड्रेस प्रूफ में मांगा जाता है तो आप बिजली बिल है आपके नाम से तो दे सकते हैं, टेलीफोन बिल है तो दे सकते हैं, या फिर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो दे सकते हैं। तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ईसीआर पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं तो आपका सिर्फ वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड ही काफी है इसके लिए। अब आपको बता दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट जिसे जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं वो किन लोगों को लगाना है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए सरकार ने बहुत छूट दे दिया है, क्योंकि अभी तक जो नियम था उसमें बहुत लोगों की दिक्कतें हो रही थी कि जो लोग अभी अभी 18 हुए हैं उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट लगना ही लगना है। लेकिन अब नियम क्या कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे जितने भी लोग हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना है। उनका जन्म प्रमाण पत्र पैन से ही क्लियर होगा, उसी में लिखा हुआ जन्म उनका मान्य होगा, जन्म प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो भी बच्चे अभी पैदा ले रहे हैं या फिर लिए हैं उनको अब पासपोर्ट बनवाना है कभी भविष्य में तो उनको जन्म प्रमाण पत्र देना ही होगा, चाहे उनके पास कितना भी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना उनका अनिवार्य होगा। अब आपको बता दे रहा हूँ कि दो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है, या फिर बिजली बिल नहीं है, तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगा सकते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट बन जाए। देखिए, आपको बता दूं कि देखिए, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों तो कंपल्सरी है। अगर है तो इसी पे बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं है इसमें से कोई एक, तो एक फोटो आईडी और एक एड्रेस के लिए चाहिए। दो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए पासपोर्ट बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड भी दे सकते हैं अगर आधार नहीं है तो। अगर आधार है, पैन कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, मतलब कि 10वीं पास का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आधार है, पैन कार्ड है, लेकिन अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, तीसरा डॉक्यूमेंट्स हालांकि मांगा नहीं जाता है लेकिन कहीं कभी कभी मांगा भी जाता है आपको प्रूफ करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। इसके लिए बिजली बिल अगर आपके नाम से है तो बिजली बिल दे सकते हैं, या फिर सबसे आसान रास्ता बता रहा हूँ वो सबके पास होता है, आप अपने पास रखें, मांगे या ना मांगे। आधार कार्ड पैन कार्ड तो लेकर जा ही रहा है, लेकिन वो मांगे ना मांगे ये चीज़ रखना है। बैंक अकाउंट सभी के पास होता है। बैंक अकाउंट का 3 महीने का स्टेटमेंट आपको अपने पास रखना है। पासबुक का फोटो कॉपी रखना है, 3 महीने का स्टेटमेंट का फोटो कॉपी आपके अपने पास रखना है। चाहे पासबुक आप अपडेट करा कर लाइए या फिर ऑनलाइन आप निकाल लीजिए। और दूसरा क्या देखना है इस पर कि पासबुक जो लेकर जा रहे हैं उस पासबुक में आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस पर फोटो एक पासपोर्ट साइज लगा के बैंक से उस पर मुहर करवा लें, वही मान्य है तो आपका एड्रेस प्रूफ में वो मान्य होता है पासपोर्ट के लिए खास तौर पर। तो आपके पास आधार भी है, पैन कार्ड नहीं है, तो ये बैंक अकाउंट से आधार और बैंक अकाउंट डिटेल से आपका काम हो जाएगा। आधार पैन भी दिए हुए हैं लेकिन उनको कोई डाउट है इस पर या फिर कोई चीज़ क्लियर नहीं है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक है तो आपसे कोई तीसरा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो उसमें आप बैंक का डिटेल दे दे जो मैंने आपको बताया, पासबुक का फोटो कॉपी दे दे, अगर स्टेटमेंट मांगा जा रहा है तो स्टेटमेंट निकाल के दे दे या फिर अपडेट करा के दे दे, हो जाएगा उसी पे काम। तो ये सब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट बनवाने के लिए घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। आधार, पैन और बैंक का डिटेल्स। पैन नहीं है तो बैंक का डिटेल्स, पैन है तो बैंक का डिटेल्स का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लेकर जाए, अगर मांग दे वहाँ तो दोबारा आपको जाना ना पड़े अपॉइंटमेंट पे, इसलिए आप लेकर जाए। तो ये तीनों तो लगभग सभी के पास रहता है। अब आते हैं ईसीआर, ईसीएनआर के बारे में। तो देखिए, ईसीआर और ईसीएनआर का थोड़ा सा फर्क। ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो दे ही रहे, इसके अलावा आप अगर पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास कम से कम है, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़र में 10वीं पास को पढ़ा लिखा माना जाता है। आज के डेट में 10वीं से कम है आप तो आपको साक्षर ही माना जाता है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, मतलब काम चलाऊ माना जाता है। साक्षर मतलब अपना नाम लिखना जानते हो, पता लिखना जानते हो, काम चलाना जानते हो, उसको साक्षर कहते हैं। लेकिन डिग्री 10वीं के बाद है तभी आपका डिग्री माना जाता है। तो 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास है तो वो अगर साथ में लगा देते हैं तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर हो जाता है। ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि खाड़ी देश या फिर बहुत सारे और देश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और भी कई देश है जहाँ पे आप काम करने जाते हैं उस पासपोर्ट लेकर, उस पासपोर्ट से काम करने जाते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन चेकिंग आपका नहीं होगा।
क्योंकि आपका पासपोर्ट जो बना हुआ है पढ़े लिखे का बना हुआ है, 10वीं का सर्टिफिकेट दे के बना हुआ है, तो इमिग्रेशन चेक नहीं होगा। और जो नहीं दिए हुए 10वीं का सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनाया है तो वो भी जा सकता है, हर जगह काम कर सकते हैं, लेकिन उनका इमिग्रेशन चेक होता है। जब जब आप काम करने जाएंगे तो वहाँ इमिग्रेशन चेक होगा आपको। अब इमिग्रेशन चेक क्या होता है, आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। इमिग्रेशन चेक एक तरह का ट्रेनिंग हुआ आपका। जैसे कि आप वीज़ा लेकर गए 2 साल के काम करने के लिए, ड्राइवरी का हो गया, कोई काम का हो गया, कोई नौकरी का हो गया, किसी फैक्ट्री में काम करने का हो गया, किसी दुकान में, कुछ चीज़ का वीज़ा लेकर जा रहा है और आप वहाँ पे गए, वहाँ पे उतरते हैं उस देश में। अब उसके बाद क्या होता है आपका कि इमिग्रेशन चेकिंग होता है। इमिग्रेशन चेकिंग होता है, देखा जाता है कि ECR पासपोर्ट है, मतलब कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। आपको क्या है, कुछ पूछताछ से गुजरना होगा। ये नहीं कि आपको वापस भेज देगा, भगा देगा, काम करने नहीं देगा, आपको पूछताछ से गुजरना होगा। आपसे बहुत सारे सवाल पूछा जाएगा, आपको यहाँ के कानून मालूम है या नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं, क्या काम करने आए हैं, इस काम के बारे में क्या जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसलिए पूछा जाता है कि ये व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है नहीं, इसका ECR पासपोर्ट है। आप नहीं जानते, आप बोलेंगे नहीं जानते हैं, तो ये नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि उनका मानना यह है कि पढ़े लिखे नहीं है, ECR पासपोर्ट है, मतलब कि ये इनको जानकारी यहाँ के लॉ के बारे में, कानून के बारे में, यहाँ के बारे में नियम पता नहीं है कि कैसे रहेंगे, कैसे क्या करना है। तो एक तरह का आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है एक तरह का, तब जाकर आपको एंट्री दिया जाता है उस कंट्री में, तो वो ECR पासपोर्ट पर होता है। ECNR है तो जैसे आप उतरते हैं, खाली 10वीं का सर्टिफिकेट देकर आपने पासपोर्ट बनाया हुआ है, जैसे आप उतरते हैं वहाँ पे आपका देखेंगे पासपोर्ट, वीज़ा और जाने देंगे, सीधा अपने काम पे जाइए। आपका ना कोई चेकिंग होगा, ना कोई कानून के बारे में पूछताछ होगा, ना कोई किसी प्रकार का। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, इसका नियम बताओ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बिल्कुल आसान भाषा में बताया ताकि सब कोई समझ जाए। तो ये एक तरह से चेकिंग हुआ, मतलब कि ECNR वाला का चेकिंग नहीं होगा, ECR वाला की चेकिंग होगा। जितना बार काम करने जाएगा उतना बार उनको इन चीज़ों को गुजरना पड़ेगा, और ECNR है उनको जितना बार जाएंगे किसी बार नहीं गुजरना होगा। अब आते हैं टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ ECR और ECNR में क्या फ़र्क है। तो घूमने जाते हैं किसी देश में, चाहे 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, तो ट्रेवल वाले के लिए कोई यहाँ फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ECR है, ECNR है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाके घूम के आ सकते हैं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। वो सिर्फ काम जब करने जाते हैं किसी देश में, जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट में ये दिक्कत आती है। अब यहाँ पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दो ECR ECNR में कोई फर्क ही नहीं है, काम कर सकते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत लोग सोचेंगे कि ECNR ही बनवाना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट लाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही है कि हर बार आपको चेकिंग करा के जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन चेकिंग से गुजरना पड़ेगा, और ECNR वालों को नहीं गुजरना पड़ेगा। बस इसी का फर्क है, बाकी काम दोनों कर सकते हैं, घूमने दोनों जा सकते हैं, हर चीज़ के लिए दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल ईजी डॉक्यूमेंट्स पहले बता दिया हो। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट है तो जरूर लगाए, बहुत लोग रहता है तो भी नहीं लगाते हैं, है तो जरूर लगाए, नहीं है तो भी पासपोर्ट बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले का आपका जन्म है, कोई भी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जो जन्म आपका लिखा हुआ है आधार में, पैन में या फिर कहीं भी, वही जन्म लिखा हुआ काम आएगा। बर्थ सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके बारे में और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, उस टॉपिक को भी वीडियो बना दूंगा। मैं पासपोर्ट से संबंधित और भी 1-2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप लोग अवेयर कर चुका हूँ। बाकी जैसे सवाल आता है उस टॉपिक को मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक को मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।